मराठी में एक वो सूत्र है ना, सावकाश गया हड़ू हड़ू गया, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। जिस महान व्यक्ति ने ये सूत्र मराठी में लिखा उसको मैं वंदन करता हूं। उसने भागवत संहिता का सारा निचोड़ एक सूत्र में लिख दिया, सावकाश गया हड़ू हड़ू गया। भागवत ऋषि को ये बताने में 7000 सूत्र लगे, और जिस मराठी महान व्यक्ति ने ये लिख दिया सावकाश गया हड़ू हड़ू गया, वो जरूर भागवत का पक्का चेला रहा होगा। गुरु की सब माहिती लेके उसने एक सूत्र में लिख दिया, धीरे धीरे खाओ, जल्दी जल्दी मत करो। तो जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो गले में नहीं फंसेगा, धीरे धीरे खाएंगे गले में आराम से उतर जाए। इसलिए पानी की आवाज से दिक्कत खत्म, आप धीरे धीरे खाना खाइए। अब आप पूछेंगे कि कितना धीरे खाएं, इसकी भी तो कोई लिमिट होगी। कोई कहेगा जी 1 तास लगाएं खाना खाने में, कोई कहेगा 2 घंटे खाना खाते रहें क्या, या दिन भर खाते ही रहें क्या, इसकी भी तो कोई लिमिट होगी, कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम। तो इसकी लिमिट में बहुत अच्छा एक सूत्र मैं आपको बताता हूं, कितना धीरे खाना। आप सबके लिए अपना अपना समय भोजन का निकालना है, तो एक सरल सूत्र बताता हूं। आज रात को नहीं तो कल सुबह आप अपने घर में आरसे के सामने खड़े हो जाइए और मुंह खोलिए और अपने दांत गिनिए। आपके घर में जहां भी आरसा लगा है उसके सामने खड़े होकर मुंह खोलकर अपने दांत गिनिए। आपके कितने दांत हैं? तो आप वो कहेंगे 32, कोई कहेगा 30, कोई कहेगा 28, कोई कहेगा 26। ऐसे सबके अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि सबको 32 हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सबको 28 हो, अलग अलग होंगे। तो सभी व्यक्तियों के लिए भोजन का समय भी अलग अलग तय होगा। तो आप पहले कल गिन लो अपने अपने दांत कितने हैं। जितने आपके दांत हैं उसके हिसाब से आपके भोजन का समय नक्की होगा। कैसे होगा? आपने भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा, तो जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबाइए, उतना समय लगाइए। ये है सूत्र। आप कहेंगे जी 32 दांत हैं, तो भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखिए, 32 बार चबाइए, गिनकर चबाइए। जिसको 28 है वो 28 बार चबाए, जिसको 26 है वो 26 बार चबाए। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, दांत ही नहीं है तो उसके लिए भागवत ऋषि ने एक व्यवस्था की। वो ये कहते हैं कि जिनको दांत नहीं है वो ऐसा भोजन खाएं जिसको चबाने की गरज ना हो। जैसे फल खाइए, फल खाइए, उसको चबाने की ज्यादा गरज नहीं है। आम खाइए, केला खाइए, चबाने की गरज नहीं है। नहीं तो फल का रस पीजिए, नहीं तो बासुंदी खाइए, बासुंदी, उसको बिल्कुल गरज नहीं है चबाने। बासुंदी खाइए, नहीं तो आप दही खाइए, ताक पीजिए, दूध पीजिए, खिचड़ी खाइए, शीरा खाइए, शीरा, चबाने की बिल्कुल गरज नहीं। तो ऐसी चीजें जिनको दांत नहीं है, खिचड़ी खाएं, शीरा खाएं, बासुंदी खाएं, दूध पिए, जूस पिए, फल खाएं, ये व्यवस्था है। और जिनको दांत है वो चबा चबा के भोजन खाएं। कितनी बार चबाना, सूत्र मैंने आपको बता दिया। आप अपने आरसे के सामने आज रात नहीं तो कल सुबह दांत गिन लीजिए, जिसको जितने दांत हैं उतनी बार आपको चबाना है। भाकरी का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखना, 32 बार चबाना, गिनकर चबाना। शुरू में 2-3 दिन आप गिनेंगे, बाद में गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दांत अपने आप सेट हो जाएंगे और ये उतनी ही बार चलेंगे जितना आपने आदत डाली। ये 2-3 दिन गिनना पड़ेगा, उसके बाद गिनना ही नहीं पड़ेगा। अब ये चबाने का नियम ऐसा क्यों है? बात ऐसी है, आपका जो मुंह है इसमें सतत लार बनती है, हम सब जानते हैं। ये जो लार है ये क्षारीय होती है, क्षारपण इसमें होता है। अंग्रेजी में कहूं तो ये बेसिक है, क्षारपण इसमें है। क्षारपण आप समझते हैं,
एक अम्लपन होता है और एक क्षारपन होता है। ये मुंह की जो लार है ये क्षारीय है, क्षारपन है इसमें। और पेट में जो आग बनती है ना वो अम्लीय होती है। पेट में जो है वो अम्ल है। अगर ज्यादा केमिस्ट्री की बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पेट में अम्ल है और मुंह में लार जो है ना ये क्षार है। क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और उसी को लवण कहते हैं। शरीर आपका हमेशा न्यूट्रल रहे तो बहुत लंबी आयु होती है। शरीर क्षारपन भी नहीं चाहिए, अम्लीय भी नहीं चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, बीच का चाहिए। अब शरीर आपका न्यूट्रल रहे इसके लिए मुंह की जो क्षार लार है क्षारीय वो पेट के अम्ल से मिलती रहे तो आपका सब कुछ न्यूट्रल रहेगा। तो इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि जास्ती से जास्ती लार क्षार के रूप में है वो अंदर जानी चाहिए, और ये जास्ती से जास्ती अंदर तभी जाएगी जब आप उसको चबा चबा के खाएं। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि भोजन को चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, ताकि जास्ती से जास्ती लार भोजन के साथ मिले, पेट में अंदर जाए, पेट का अम्ल और मुंह की लार का क्षार दोनों मिलकर न्यूट्रल बने तो शरीर आपका जीवन भर निरोगी रहे। जिनके शरीर में न्यूट्रलिटी रहती है उसको दूसरी भाषा में मैं कहूं वात पित्त कफ तीनों का संतुलन रहता है। न्यूट्रल होने का माने वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना। और आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन होना ही रोग का कारण है। तो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना ही निरोगी होने का आधार है। तो वात पित्त कफ तीनों आपका निरोगी माने वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे, आप जीवन भर निरोगी रहे। इसके लिए ये सूत्र है कि भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। अंक संख्या मैंने जो बताई है, आरसे के सामने खड़े होकर दांत गिनिए, 3-4 दिन दांत की संख्या के हिसाब से चबाना करिए, आदत पड़ जाएगी। उसके बाद अपने आप जिंदगी भर ये चलता रहेगा, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आखिरी कोई इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं, वो ये कि क्या कभी भी पानी नहीं पिए? हाँ, आयुर्वेद तो यही कहता है कि आप कभी भी पानी ना पिए तो अच्छा है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आपके साथ है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? मान लो आपको कोई ऐसा रोग हुआ है गले में कि आसानी से खाना उतरता ही नहीं है, पानी पीना ही पड़ता है तभी खाना उतरता है, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। या कोई और विपरीत परिस्थिति बन गई हो शरीर में, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद ये कहता है कि जब कोई मर्यादा आपके साथ लगी हुई है और आप बिना किसी कारण कर नहीं सकते उसको तोड़ने का साहस, तो ठीक है, फिर आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन वो पानी भी कौन सा? गरम किया हुआ पानी थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ है, उसके लिए है।